इस मूवी की शुरुआत भविष्य को दिखाते हुए होती है, जिसमें एशियंट सभ्यता के कुछ लोग होते हैं। इन प्राचीन लोगों ने एक भयानक घटना को झेला है, जिसे 60 मिनट वॉर कहा जाता है। इसमें लगभग पूरी मनुष्य जाति खत्म हो गई थी। इस युद्ध के बाद बचे हुए लोग एकजुट हुए और उन्होंने विशालकाय चलने वाले शहर बना लिए, जो अब पूरी धरती पर घूमते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बड़े बड़े शहर होते हैं जो छोटे कस्बों और शहरों का शिकार करते हैं और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। इस शिकार क्षेत्र को ग्रेट हंटिंग ग्राउंड कहा जाता है, जिसमें यूरोप शामिल है। लेकिन एशिया के कुछ लोग इन चलने वाले शहरों के खिलाफ हैं। उन्होंने एक स्थिर बस्ती बसाई है जो एक विशाल शील्ड होल से सुरक्षित है। एक दिन हेस्टर देखती है कि शिकारी शहर लंदन एक छोटे से गांव जिसका नाम साल्ज हेकेन है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। हेस्टर का मकसद लंदन के हेड हिस्टोरियन थेडियस को मारना है, इसलिए वह साल्ज हेकेन के लोगों के बीच मिल जाती है ताकि अगर शहर पकड़ा जाए तो वह भी लंदन शहर के अंदर पहुंच सके और थेडियस को मार सके। कुछ ही देर में अलार्म बजने लगता है और वहां के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। शहर भागने के लिए चल पड़ता है। दूसरी ओर लंदन के लोग शिकार होते देख इंजॉय कर रहे हैं। साल्ज हेकेन पूरी रफ्तार से भागता है, लेकिन लंदन शहर बहुत ज्यादा ताकतवर और तेज होता है। साल्ज हेकेन के ड्राइवर वजन कम करने के लिए कुछ अनाज गिरा देते हैं ताकि शहर तेजी से भाग सके। वे पहाड़ियों की ओर बढ़ते हैं और लगभग खाई में गिर ही जाते हैं, लेकिन आखिरी पल में शहर को मोड़ लेते हैं। अचानक झटके से शहर के हिस्से टूटने लगते हैं, यहाँ तक कि एक पहिया भी निकल जाता है। लंदन इस मौके का फायदा उठाता है, जंजीरों वाला हारपून दागता है और साल्ज हेकेन को पकड़ लेता है। जैसे ही वे अंदर पहुँचते हैं, लोगों को सख्त आदेश दिया जाता है कि जो भी पुरानी तकनीक उसके पास हो उसे तुरंत जमा कर दे। इस बीच थेडियस की बेटी कैथरीन लंदन म्यूजियम में होती है, जहाँ स्मार्टफोन और टोस्टर जैसे चीजों को प्राचीन अवशेषों की तरह रखा जाता है। वह हिस्टोरियन ट्रेनी टॉम का इंतजार कर रही है, जो हमेशा की तरह देर से पहुंचता है। टॉम दौड़ता हुआ आता है और कैथरीन की मदद करता है 60 मिनट वॉर के बारे में जानकारी ढूंढने में। वह उसे एक मशीन दिखाता है जो उसने पुराने पुर्जों से बनाई है। उस मशीन में एक वीडियो चलता है जिसमें मेड्यूसा नाम का एनर्जी वेपन एक पूरे शहर को नष्ट करता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से एशियंट्स ने एक कैश ड्राइव बनाया था जो इस हथियार को बंद कर सकता है। हाल ही में टॉम ने देखा है कि कुछ पुर्जे गायब हो रहे हैं, लेकिन उसके सीनियर्स ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए उसने एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बनाया है जो पासवर्ड से खुलता है। वह कैथरीन को वहां छुपाई गई खतरनाक तकनीक दिखाता है, बिना यह जाने कि उसके ट्रेनी हार्टबीट उन पर नजर रख रहा है। टॉम चाहता है कि वह सब कुछ दलदल में फेंक दे ताकि दोबारा कोई उसका इस्तेमाल करके तबाही न मचा सके। जब दोनों ऑफिस से निकलते हैं, हार्टबीट टॉम को डिमोट कर देता है और उसे निचले स्तर की सफाई के लिए भेज देता है। उसे पता है कि रश आवर में टॉम समय पर नहीं पहुंच पाएगा और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन कैथरीन अपने VIP पास से उसे खास लिफ्ट से नीचे ले जाती है। रास्ते में टॉम बताता है कि उसका काम है नए नागरिकों द्वारा छोड़े गए पुराने अवशेषों को इकट्ठा करके म्यूजियम में पहुंचाना। अगर वह देर करे तो मजदूर उन्हें कूड़े में फेंक देंगे और बाद में भट्टियों में ईंधन की तरह जला देंगे। निचले स्तर पर साल्ज हेकेन के लोगों को प्रोसेसिंग के लिए लाया जाता है और उनके हथियार छीन लिए जाते हैं। हेस्टर बिना पकड़ी गई आगे बढ़ जाती है क्योंकि उसने अपना चाकू आस्तीन में छुपा रखा था। जल्द ही टॉम कूड़ेदानों तक पहुंचता है और पुराने उपकरण जैसे टोस्टर निकालने लगता है। वह नीचे इसलिए आया है क्योंकि उन्हें एक फ्यूजन इन्वर्टर सेल मिला है जो बेहद खतरनाक है। टॉम बताता है कि इंजीनियर्स म्यूजियम में सारे सेल चुरा चुके हैं। थेडियस वादा करता है कि वह उसे ढूंढ कर खत्म कर देगा। उसी समय साल्ज हेकेन का एक आदमी एक गार्ड को धक्का दे देता है और गार्ड उसे घूसा मार देता है। इससे झगड़ा शुरू हो जाता है। थेडियस सबको शांत करने के लिए चिल्लाता है। हेस्टर इस मौके का फायदा उठाकर उसके पास पहुंचती है। टॉम उसे देख लेता है और थेडियस को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए हेस्टर थेडियस पर चाकू से वार कर देती है। वह उसे जोर से धक्का देता है। हेस्टर जमीन पर गिर पड़ती है और उसी अफरा तफरी में उसका दुपट्टा सिरक जाता है। तभी पहली बार उसके चेहरे पर पड़ा वह गहरा और डरावना निशान सबके सामने आ जाता है। वह दोबारा हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन टॉम उसे रोक देता है और जल्द ही उसका चाकू छीन लेता है। गुस्से में तिरमिराई हेस्टर
टॉम के पेट पर जोरदार मुक्का जड़ देती है और तभी अचानक सायरन गूंज उठता है। पूरे शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगता है।